मनुष्य का जन्म बहुत ही दुर्लभ है। बहुत ही संघर्ष और कठिन परिश्रमों के द्वारा हम लोग का जन्म मनुष्य कोटि में हुआ है। 84 लाख योनियों में ये भाग है कि हमने मनुष्य का शरीर प्राप्त किया। उसके बाद भी अच्छे ज्ञान होते हुए भी, अच्छे IQ लेवल होते हुए भी हम लोग अपने कार्यों से अनभिज्ञ हैं। मनुष्य का जीवन एक महानदी की भांति है जो नवीनतम बहाव द्वारा नई दिशाओं में राह बना लेती है। कहने मतलब ये है कि हमें प्रगतिशील रहना चाहिए। अच्छी सोच, अच्छे कर्म, अच्छे इरादे सदा दूसरों को भी प्रेरित, उत्सुक और जागृत करना चाहिए। उससे पहले सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य को केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अच्छे इरादे, अच्छी सोच, अच्छी व्यवहार के द्वारा ही हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। कहा जाता है कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चैतन्य आनंद। यानी एज यू सासो सेल यू रीप, जैसी करने वैसी भरने। हमें आज के समय में कभी भी एक जगह नहीं बैठना चाहिए। कहा जाता है कि इकट्ठा पानी भी खराब हो जाता है, बहता हुआ पानी स्वच्छ, साफ और सही होता है। वैसे ही हम लोग का जीवन है। मनुष्य का जीवन संघर्षों के द्वारा प्राप्त हुआ है और हमें अपनी माँ बाप की सेवा, बड़ों की सेवा और छोटों से प्रेम, समाज में जो संस्कृतियाँ हैं, जो संस्कार हैं, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इसको भी देखकर अच्छी तरह से हमें सदुपयोग करना चाहिए और उसके बीच रहना चाहिए। लोग कहते हैं कि कुछ लेकर नहीं जाना है, और सही बात भी है। इंसान धन, बल, सूरत, इन सभी चीज़ों पर घमंड कर रहा है। प्रकृति जब चाहे, जैसे चाहे, जिस प्रकार चाहे उसे छीन सकती हैं और छीन लेती हैं। मनुष्य पुतले की तरह है, मिट्टी के बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर भी घमंड है, गर्व है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसके धन को देखकर, उसके बलिष्ठ शरीर को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर, उसके हर एक कृत्य को देखकर इंसान के अंदर जलन हो रही है। ये जलन जब तक हमारे अंदर समाहित रहेगी, जबकि कहा भी जाता है कि ईर्ष्या का काम क्या है, जलना और जलाना। ये अनोखा वरदान है, इससे हमें बच कर आना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या का वास हो जाता है, वो उसकी सद्वृत्तियों को नष्ट कर देती है, उसकी मूल प्रवृत्तियों को वो ख़त्म कर देती हैं। हमें दूसरों को देखकर कभी भी उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। हम जैसे भी हैं, जिस प्रकार हैं, उसमें खुश रहना चाहिए। एक फूल के बारे में बता रहे हैं, कांटों में मुस्कुराते फूल, सबके मन को भाते फूल, जाड़ा गर्मी वर्षा शीत सबको सह जाते फूल, अगर उन्हें कोई लेता तोड़, उनको भी अपनाते फूल, सुख दुख में तुम रहना एक, सबको सबक सिखाते फूल। जहाँ जाइए प्रेम और खुशियाँ बांटिए, जो आपके पास आए हमेशा खुश होकर लौटे, यही ज़िंदगी है। हम दूसरों को खुश रखें, खुश रहें, इससे बड़ा कुछ नहीं है। उसमें जो सुख और आनंद है, उस आनंद की प्राप्ति से हमें और बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। हमें घर पर माँ बाप की सेवा, उनकी बातें मानें, अध्यापक की बात मानें और उनका सम्मान करें। सांस्कृतिक जो व्यवस्था है उसके हिसाब से उसके साँचे में ढलें। कहा जाता है मनुष्य मिट्टी के बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के घड़े को जिस आकार में, जिस साँचे में ढालता है, उसी तरह वह मूर्ति बन जाती है या उस आकार में वह ढल जाती है। वैसे ही
हमारी प्रवृत्तियाँ हैं, माँ बाप, समाज या और भी जो लोग जैसे चाहेंगे उस प्रकार हमें ढालेंगे और ढल जाएंगे हम। कहा जाता है कि छोटे बच्चों का जो दिल, जेहन और दिमाग होता है वो स्वच्छ और पूरे कागज़ की तरह सफ़ेद होता है। उसी प्रकार हम लोग हैं, जिस प्रवृत्ति में रहेंगे उसी में हम ढल जाएंगे। बस प्रकृति की शुक्र अदा करें और अपने कर्मों में लगे रहें, अच्छी सोच रखें। धन्यवाद।